हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम आपके साथ प्रस्तुत हैं एक नई चित्रकार को लेकर, और जिस चित्रकार के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक भारतीय महिला चित्रकार हैं, नीलिमा शेख। एक प्रसिद्ध चित्रकार, एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट और एक प्रसिद्ध चित्रकार की पत्नी नीलिमा शेख। तो हम देख सकते हैं ये हमारी नीलिमा शेख जी हैं, जिनके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कुछ ये देखिए अपनी चित्रों के साथ बैठी हुई नीलिमा शेख जी। चलिए, जब हम बात करते हैं नीलिमा शेख की, तो नीलिमा शेख जी का जन्म सन 1945 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। इनकी शिक्षा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में हुई। और जब हम इनके चित्रण के बारे में बात करें कि इन्होंने क्या चित्रित किया, तो इन्होंने पारंपरिक कलाएं, या हम कह सकते हैं भारत की पारंपरिक कलाओं को, लोक कलाओं को चित्रित किया और लघु चित्रों को चित्रित किया। इनके चित्रण के माध्यम की बात करें तो इन्होंने सर्वाधिक काम टेम्परा माध्यम में किया और कुछ काम इन्होंने तैल माध्यम में भी किया है। जब हम नीलिमा शेख की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी चित्रकार, जब सारे चित्रकार मॉडर्न पेंटिंग की ओर बढ़ रहे थे, अमूर्त चित्रण की ओर बढ़ रहे थे, या कुछ नया ट्राई कर रहे थे, उस समय इन्होंने भारतीय लघु चित्रों को अपने चित्रण का विषय बनाया। जैसे पिछवाई फड़ को इन्होंने चित्रित किया। उसके बाद जब हम देखते हैं, इन्होंने नाथद्वारा के पिछवाई फड़ का चित्रण किया और बहुत सारी ऐसी लघु कला को इन्होंने अपनाया और चित्रण कार्य किया। इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं की बात करें तो इनकी बहुत ही फेमस चित्र श्रृंखला है और अक्सर कर आपके पेपर में पूछी जाती है। सन 1984 ईस्वी में इन्होंने व्हेन चंपा ग्रो अप एक पेंटिंग सीरीज बनाई, जिसमें इन्होंने 12 पेंटिंग्स बनाई थी। और यह पेंटिंग श्रृंखला या चित्र श्रृंखला जो थी, एक लड़की के ऊपर थी। जब एक लड़की का जन्म होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करती है, बढ़ती है। उसे साइकिल पर चलते खेलते हुए दिखाया गया। फिर उसके एक पेंटिंग में उसका विवाह दिखाया गया। फिर उसको एक अलग पेंटिंग में उसको किचन में काम करते हुए दिखाया गया। फिर उसके अंत में उसकी मृत्यु को दिखाकर लोगों को विलाप करते हुए दिखाया गया। ये आपके नीलिमा शेख के द्वारा बनाई गई पेंटिंग व्हेन चंपा ग्रो अप का सीन है, या हम कह सकते हैं इसकी 12 पेंटिंग हैं। तो एक इन्होंने रीडिंग आगा शाहिद अली पेंटिंग बनाई, जो उनकी कविताओं पर, आगा शाहिद अली की कविताओं पर आधारित पेंटिंग थी। जब हम इनके चित्रों के विषय में देखेंगे तो इनके प्रमुख चित्रों में बात करते हैं। जब नीलिमा शेख जी के प्रमुख चित्रों के विषय में, इन्होंने सरहद 2 करके एक चित्र बनाया, जो कागज पर टेम्परा माध्यम में है। सन 2014 ईस्वी में इन्होंने बनाया है। सरहद के बाद पोस्टमैन इन्होंने कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया। सन 1982 ईस्वी में इन्होंने पोस्टमैन चित्रण किया, पोस्टमैन चित्र का। फिर बाई द हिल स्ट्रीम इन्होंने 1976 ईस्वी में यह चित्र बनाया। एक चित्र इन्होंने बैली सन 2003 में बनाया। वी मस्ट वियर, यह भी इनका चित्र है, 2013 में बनाया। डाइंग रावण या मरणासन्न रावण एक पेंटिंग इन्होंने बनाई, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई इन्होंने। फिर इन्होंने लैला पेंटिंग बनाई। इसके बाद द पेस्टोरल 2003 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। एक इन्होंने बनाई, यहाँ वाह लिख गया है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, वाह नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर वाट है, वाट। व्हाट हैपेंड, इन्होंने बनाया व्हाट हैपेंड दैट डे। फिर हिल टाउन पोस्ट ऑफिस, यह भी इन्होंने बनाया कागज पर स्याही माध्यम में। फिर हिल साइड फ्लॉक इन्होंने बनाया 1986 ईस्वी में। ये इनके चित्र थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए और अभी भी ये निरंतर चित्रण कार्य कर रही हैं। इनकी पुस्तकों की बात करें, इन्होंने कुछ पुस्तक चित्रण भी किया। पुस्तक चित्रण में इन्होंने मुख्यतः बालकों की पुस्तकों का चित्रण किया। 2 मुट्ठी चावल 1986 ईस्वी में इन्होंने यह चित्र बनाया।
किताब को चित्रित किया। दो मुट्ठी चावल नामक पुस्तक पर इन्होंने चित्रण किया। मून इन द पॉट नामक पुस्तक में 2008 में इन्होंने चित्र बनाए। ब्लू एंड अदर स्टोरीज 2012 में इन्होंने चित्र बनाए। सारे मौसम अच्छे, यह सन 2016 में इन्होंने चित्रण किया। इसके बाद नीलिमा शेख से कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं। नीलिमा शेख जी ने विभिन्न माध्यमों में काम किया, जैसे इन्होंने स्टेंसिल, ड्राइंग, इंस्टॉलेशन, बड़े स्क्रॉल चित्र, थिएटर सेट का डिज़ाइन बनाया इन्होंने। ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी चित्रण कार्य, बहुत सारे माध्यमों में, बहुत सारी तकनीकियों में अपना काम किया। नीलिमा शेख ने पुस्तक चित्रण भी किया। इसमें ये मेनली बच्चों की किताबों का चित्रण करती थी। नीलिमा शेख का विवाह जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख से हुआ था। यह भी कला जगत में एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और अक्सर कर पेपर में पूछे भी जाते हैं। नीलिमा शेख की प्रथम प्रदर्शनी सन 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में लगाई गई थी। इससे पहले की जब हम बात करें तो सन 1987 से 89 ईस्वी तक, इसके बाद में सन 1987 से 89 ईस्वी तक नीलिमा जी ने अपने समकालीन महिला कलाकारों के साथ, जैसे नलिनी मलानी, माधवी पारेख, अर्पिता सिंह, इनके साथ मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसका नाम इन्होंने रखा था थ्रू द लुकिंग ग्लास। नीलिमा शेख के जो है चित्र हैं, कुछ ग्राफिक चित्रण भी इन्होंने किया। तो अगर हम देखते हैं, इन्होंने ग्राफिक की शिक्षा पेरिस से ली थी। क्योंकि ये भारतीय लघु चित्रकला को चित्रित करती थी, तो इनके चित्रण का प्रमुख रूप जो था, इनका प्रमुख विषय क्या था, इन्होंने लघु चित्रण को अपनाया। नीलिमा शेख जी की कला पर पर्शियन मतलब ईरानी और मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है। नीलिमा शेख ने पिछवाई पटचित्र और थंका चित्रण को टेम्परा तकनीक में चित्रण किया। या टेम्परा तकनीक में बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया। नीलिमा शेख के कला गुरु के रूप में जब हम देखते हैं तो के.जी. सुब्रमण्यम जी जो थे, ये नीलिमा शेख जी के कला गुरु थे। नीलिमा शेख जी ने अपने चित्रों में मुहावरों का प्रयोग किया। कहीं न कहीं कहावतों के आधार पर, मुहावरों के आधार पर इन्होंने चित्रण किया है। एक और बहुत बड़ी बात कि नीलिमा जी के चित्रों में विस्थापन, लालसा, ऐतिहासिक वंश परंपरा, सांप्रदायिक हिंसा व स्त्रीत्व के विचारों का केंद्र इनके चित्रों में रहा और इन्हीं चीज़ों पर इन्होंने बहुत काम किया। जब आप वैन चंपा ग्रो अप नामक पेंटिंग देखोगे, पेंटिंग सीरीज देखोगे, तो आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी स्त्रीत्व के विचारों पर इन्होंने कितना गहनता से सोचा और कितना गहनता से काम किया। वहीं इन्होंने लघु चित्रों को भी अपने चित्रों में स्थान दिया। वहीं इन्होंने भारतीय लोक कला को, या हम कह सकते हैं भारतीय परंपरागत कला को भी अपने चित्रण में स्थान दिया। नीलिमा शेख जी की पहली संग्रहालय प्रदर्शनी, मतलब संग्रहालयों के लिए या संग्रहालयों से लिए गए चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो द्वारा सन 2014 में किया गया था। नीलिमा जी की एक बहुत प्रसिद्ध प्रदर्शनी अभी हाल ही में सन 2018-19 में आयोजित हुई और इस प्रदर्शनी का शीर्षक या नाम था सलाम चेची था, जो कि एक मलयालमी नर्स को समर्पित चित्रों पर यह प्रदर्शनी थी। और यह प्रदर्शनी कोच्चि मुजरिस बिएनेल में लगी हुई थी या यहाँ पर आयोजित की गई थी। इसके बाद जब हम देखते हैं सन 2020 में ढाका के कला शिखर सम्मेलन के लिए नीलिमा शेख जी ने एक बियॉन्ड लॉस शीर्षक से अपना बहुत बड़ा भित्ति चित्र बनाया था, या ये यूँ कह सकते हैं इनके जीवन का सबसे बड़ा भित्ति चित्र यही था, बियॉन्ड लॉस। नीलिमा शेख वर्तमान में बड़ौदा में रह रही हैं और वहीं चित्रण कार्य कर रही हैं जी। तो इतनी इनके विषय में लिखित जानकारी थी। अब हम इनके चित्रों को देखेंगे, इनके चित्रों का एनालिसिस करेंगे कि कैसे चित्र ये बनाती थी। जब हम देखते हैं चित्रों के विषय में तो आप देखेंगे यहाँ एक पारिवारिक उसका दिखाया गया है। वही वैन चंपा ग्रो अप का चित्रण जब आप देखेंगे, यहाँ स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को, सती प्रथा को दिखाते हुए एक स्त्री को जलाया जा रहा है, उसको पकड़े हुए हैं। यहाँ उड़ती हुई लड़की को दिखाया गया है कि वो उड़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। यहाँ कुछ काम करते हुए लड़कियों को दिखाया गया है। कुछ लघु कला का भी अंश यहाँ पर दिखाई देता है। जब आप देखते हैं यहाँ पुरुषों को भी दिखाया गया है। एक ऐसा चित्र, पेड़ से लिपटे हुए पुरुष, पशु पक्षी, रोती हुई स्त्रियाँ, सभी को चित्रित किया इन्होंने।
एक इसी से संबंधित यह भी चित्र है, कुछ स्पष्ट नहीं है। ये आप देख सकते हैं नीलिमा शेख जी अपने चित्रों पर चित्रण कार्य करते हुए दिखाई गई हैं। इन्होंने कैसे काम किया है, काम करते हुए यहाँ बड़ी ही तल्लीनता के साथ। ये आपका वेनचंपा ग्रोव से चित्रण है। एक नव वधू या नई लड़की जब घर में आती है तो उसको कैसे दादी नानी या उनके घर की बुजुर्ग महिलाएं समझाती हैं, तो कुछ उसी तरीके से इस स्त्री को समझाते हुए एक चित्रण दिखाया गया। यहाँ भी महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया। यहाँ स्त्री खाना बना रही है और पीछे एक परिवार सा दिखाया गया है चित्रण में। इन चीज़ों को आप जब देखेंगे तो समझेंगे। वेनचंपा ग्रोव का चित्र, जब एक लड़की घर में है और साइकिल चला रही, वो बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है और धीरे धीरे उसका, जब वो बड़ी होती है तो उसका अनिच्छा से विवाह कर दिया जाता है। यहाँ उसके घर में उसकी माता बर्तन साफ करती हुई दिखाई गई। ये वेनचंपा ग्रोव का चित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र। इसके बाद वही वेनचंपा ग्रोव का ही चित्र, यहाँ वो लड़की उसी को मृत अवस्था में दिखाया गया, सारे उदास बैठे हुए हैं। इन चीज़ों को यहाँ ये लाइफ ऑफ वुमेन, ये चित्र की औरतों की लाइफ कैसी है, इस चीज़ को दिखाते हुए सबको काले कपड़े पहनाए गए हैं। ये चीज़ गौर करने की है, रंगीन कपड़े नहीं, क्योंकि काला शोक का प्रतीक होता है, उसको इन्होंने दिखाया कि औरतों की ज़िंदगी जो है शोकमय है। यहाँ आप देखेंगे एक राजा को दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कुछ मिस्र की तरह इस चित्र को बनाया गया है, मिस्र के चित्रों की तरह आप देखेंगे काम करते हुए, एक राजकीय जीवन को दिखाते हुए। कुछ औजारों का प्रयोग किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग जब देखेंगे कुल्हाड़ी, फावड़ा सा, चाकू, इन सब चीज़ों का, औजारों का प्रयोग भी यहाँ दिखाया गया है। इसका कारण यही है कि ये दिखाना चाहती हैं कि मनुष्य के जीवन में सारी चीज़ें एक संगत रूप से चलती हैं। कहीं ना कहीं ये मिस्र के जीवन को इन्होंने दिखाया है, कुछ पिरामिड के आकार से चित्रण किया है। यहाँ आप देखेंगे एक कमरे में बैठे हुए एक व्यक्ति को दिखाया है, अस्त व्यस्त चीज़ों को चित्रित किया है इन्होंने। आप इनके चित्रण का तरीका देखिए। वेनचंपा ग्रोव का स्त्री के मरने के बाद का ये सारी चीज़ें उसकी फैली हुई पड़ी हैं, गहने, जेवर, कपड़े, ये सारी चीज़ें उसी की हैं। एक ये और चित्र इनका, एक व्यक्ति लहूलुहान होकर चित्र जा रहा है और सिर पर उसके बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ को दिखाया है इन्होंने जी। तो इस तरीके से हम चित्रण कार्य करती थी हमारी नीलिमा शेख जी, और इनकी पेंटिंग्स के बारे में हमने दिखाया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप बताएं कि अगली वीडियो हमें किस चित्रकार पर बनानी चाहिए, आपको किस चित्रकार पर वीडियो चाहिए है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।